हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आशा करते हैं आप सभी अपने घरों में अच्छे होंगे परमेश्वर के अनुग्रह के नीचे। हालेलुया। तो हम कुछ ऐसी बातों को सीखेंगे परमेश्वर के वचन से कि परमेश्वर जो हमें कहता है वचन में कि जो तुम्हारे में से दुष्ट का काम करे उसे निकाल कर फेंक दो। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हारे लिए जो अच्छा नहीं है उसे, जब हम पाप में थे, जब हम बीमारी में थे, हम गरीबी में थे, हम पापों में फंसे हुए, तब हम पुराने मनुष्यों को पहने हुए थे। जब पाप, व्यभिचार, वैर भाव, झगड़ा, गुनाह, गलतियां करते थे, एक दूसरे के प्रति नफरत रखते थे, एक दूसरे के प्रति अपने मन में नफरत को रखते थे, वो हमारा पुराना मनुष्य था। लेकिन जब हम परमेश्वर को जान गए, प्रभु यीशु मसीह को जान गए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता ग्रहण किया, तो हमें वो पुराना मनुष्य हमारा छूट गया, वो निकल गया हमारे अंदर से। अब वो पुराना मनुष्यता हमारे अंदर नहीं है। हम नए मनुष्य को पहन लिए हैं, परमेश्वर के आत्मा को पहन लिए हैं, परमेश्वर में नया जन्म ले लिए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जैसे कहता है पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब कुछ नया है। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या कहता है, देखो, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, वैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, यह सब बातें छोड़ दो। क्रोध रोष वैर भाव, निंदा, अपने मुंह से गालियां बकना, यह सब छोड़ दो। हालेलुया। यह सब छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यों को उसके कामों समेत उतार डाला है। हालेलुया। और नए मनुष्यों को पहन लिया है। हालेलुया। देख लो, प्रभु का वचन कहता है कि तुमने पुराने मनुष्यों को उतार दिया है और नए मनुष्यों को पहन लिया है। हालेलुया। नए मनुष्यों को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। हालेलुया। उसमें ना तो यूनानी रहा, न यहूदी, न खतना रहित, न जंगली, न स्कूती, न दास, न स्वतंत्रता, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। हालेलुया। मसीह सब कुछ है और सब में है। हालेलुया। इस बात को समझे मेरे प्रिय भाई बहन कि परमेश्वर में किस रीति से समझाना चाहता है, किस रीति से हमें बताना चाहता है कि तुम पुराने मनुष्यों को उतार दिए हो, अब तुम नए हो गए हो। अब वो पुराने कामों को आप नहीं कर सकते जो संसार में रहते हुए पहले आप करते थे, लेकिन अब मसीह में आने के बाद फिर से वही काम कर रहे हो। ये गलत है, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है। ये चीज़ें परमेश्वर के वचन के विरुद्ध होगा। जो आप पहले करते थे, अब मसीह में आने के बाद फिर से आप कर रहे हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। आप परमेश्वर के वचन पर चले, प्रभु के वचन पर चलें कि प्रभु का वचन आपसे क्या कहता है। पुरानी बातें बीत गई, आप फिर से उन चीज़ों में फंसेंगे तो आपको कैसे आपका उद्धार होगा। समझिए जरा बातों को। केवल मसीह सब कुछ और सब में है। इसीलिए परमेश्वर के चुने हुए के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। हालेलुया। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो। हालेलुया। यदि आप मसीह में हैं तो जैसे आप एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। जैसे प्रभु ने आपके अपराध क्षमा किए, हमारे अपराध क्षमा किए, वैसे हमें भी दूसरे के अपराधों को क्षमा करना है। हालेलुया। प्रभु कहता है एक दूसरे के अपराध को क्षमा करो। इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कुटीबंध है बांध लो। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है उसको बांध लो। इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है उसको बांध लो, उसको रख लो, उसको पकड़ लो, क्योंकि प्रेम ही है जो प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए। परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि उन्होंने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। हालेलुया। जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। हालेलुया। की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, आपको हमेशा हर समय प्रभु में धन्यवादी बने रहना चाहिए। चाहे आपकी परिस्थितियाँ कैसी भी हों, कैसे भी आपकी सिचुएशन हो, आपके हालात कैसे भी हालातों से आप गुजर रहे हैं, आप परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू करें। धन्यवादी बने, हमेशा परमेश्वर के
धन्यवाद करते रहे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ क्या कहता है, देखिए, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे, धन्यवादी बने रहो। मसीह के वचनों को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। हालेलुया। मसीह के वचनों को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, परमेश्वर कहते हैं। हालेलुया। और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ। हालेलुया। देखिए मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। कुलुसियों 3:16 में प्रभु क्या कह रहे हैं, देखिए, मसीह के वचनों को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक वचन में या काम में जो कुछ भी करो, प्रभु यीशु के नाम से करो। हालेलुया। और उसके द्वारा पिता का धन्यवाद करो। हालेलुया। परमेश्वर में इसी रीति से दर्शा रहा है मेरे मसीह भाई बहन कि मसीह के वचनों को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ। हालेलुया। आप एक दूसरे को परमेश्वर का वचन बताएं, जिन्हें समझ नहीं है, जो अभी नए हैं, विश्वासी हैं परमेश्वर में, उनको आप सिखाएं, आप उनको आगे लेके चलें। दोस्तों को जो हम पहने हुए थे, अर्थात पाप, वैर भाव, निंदा, क्रोध, रोष, ये सब चीज़ें हमारे पुराने मनुष्यों में थी, परंतु अब हम नए मनुष्यों में जन्म ले लिए हैं। अब हम नए हो गए हैं मसीह में। वो सब काम, वो सब चीज़ें आप दोबारा करके अपने उद्धार को मत रोकिए। जो परमेश्वर ने आपके लिए दिया है बलिदान, उसको व्यर्थ मत जाने दिए। उसको लेकर अपने जीवन में चले, अपने उद्धार के निकट जाए। प्रभु यीशु मसीह के लहू को, उसको कुर्बानी के व्यर्थ मत जाने दीजिए। अपने जीवन में उसको रख लीजिए, उसको पकड़ लीजिए, क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमें पापों से और गुनाहों से छुड़ा सकता है, हमें अनंत जीवन दे सकता है। हालेलुया। स्वर्ग जाने का केवल एक रास्ता है और वो रास्ता है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में नहीं है तो आप भूल जाइए कि आप स्वर्ग जाएंगे, कभी नहीं हो सकता है। स्वर्ग की कुंजियाँ प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है। हालेलुया। जब तक आप अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करेंगे, उसको जगह नहीं देंगे, उसको आदर नहीं देंगे, आपका उद्धार नहीं हो सकता। मेरे प्रिय भाई बहन, आप भी अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें। वो आपके हर एक दुखों में, हर एक निर्बलता में, हर एक गरीबी में, हर एक सिचुएशन में, चाहे वो आपकी परिस्थितियाँ कैसी भी हो, कितनी भी कठिन हो, परमेश्वर आपको छुड़ाएंगे। हालेलुया। वो दयालु प्रभु है। उसने हम सब के लिए अपने प्राण को दिया, अपना लहू बहाया, 39 कोड़े खाए। सच में प्रिय भाई बहन, परमेश्वर हमारा बहुत ही महान और सामर्थी है। जो कुछ भी करो, वचन में या काम में, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु के नाम से करो। हालेलुया। और उसके द्वारा परमेश्वर पिता की महिमा करो। हालेलुया। उसके द्वारा परमेश्वर पिता की महिमा करे, उसको धन्यवाद दे, धन्यवादी बलिदान चढ़ाए, धन्यवादी बने, आप नम्र बने, परमेश्वर को अपने जीवन में आने दे। आज आप एक सीढ़ी चढ़े, कल दूसरी, परसों तीसरी, ऐसे ऐसे करके आप परमेश्वर के करीब जाएंगे। जैसे जैसे आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लेके चलेंगे, वैसे वैसे परमेश्वर के करीब जाएंगे। अगर आपको लगता है प्रार्थना आपके जीवन में कम है, प्रार्थना की कमी है, परमेश्वर के वचन की कमी है, परमेश्वर की संगति की कमी है, तो आप भूल जाइए कि आपका कोई भी काम जल्दी से और अच्छा होगा, सफल होगा। परमेश्वर तो सफल करते हैं, वो तो हमारे प्रभु हैं। वो तो हमारे हर एक सुख दुख को, हर एक चीज़ को, हमारे सिचुएशन को जानते हैं और हमें उस चीज़ से बाहर भी निकालते हैं, हर एक मुसीबत से। लेकिन जो आपका प्रार्थना आप कर रहे हैं, अगर आपका लेट हो रहा है, आपको नहीं मिल रहा है, तो मैं कहना चाहती हूँ कि आपके जीवन में वचन की कमी है, प्रार्थना की कमी है। परमेश्वर की हुजूरी में जाए, परमेश्वर से बातें, जो आपने मांगा अभी तक नहीं मिल रहा है, परमेश्वर आपको उत्तर नहीं दे रहे हैं, आप अपने वचन को बढ़ा दीजिए, अपनी प्रार्थना को बढ़ा दीजिए, प्रार्थना के टाइम को बढ़ा दीजिए, फिर देखिए परमेश्वर आपके जीवन में कैसे काम करते हैं। हालेलुया। क्योंकि वो बहुत ही सामर्थ्य परमेश्वर है। सच में मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर बहुत ही महान है। यदि आपको कोई दुख है, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, आप परमेश्वर से कहिए, परमेश्वर आपको उस चीज़ से बाहर निकालेंगे।
प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करके देखिए, परमेश्वर आपको छुड़ाएंगे, परमेश्वर आपको बचाएंगे। आशा करती हूँ आप सभी को मेरी बात समझ में आई होगी। परमेश्वर आप सबको छुए और बरकत और आशीष दे। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करना। परमेश्वर के वचन को ज़रूर शेयर करना कि वो भी लोग सुने और आशीषित हो। यीशु के नाम में। गॉड ब्लेस यू ऑल।